जोहार सबाई के जोहार। आज आखन संक्रांत छुटू मकर हमरा के छुटू मकर है के छुटू मकर सबाई के जोहार। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आंदोलन तो एसटी लोग भी कर रहे हैं, कुर्मी लोग के साथ साथ एसटी लोग भी कर रहे हैं। वे लोग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कोड। लेकिन आदिवासी धर्म कोड भारत सरकार कभी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, इस बात का जिक्र इस वीडियो में मैं करूँगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आदिवासियों को हिंदू बनाए रखने के लिए ही जो है आदिवासी धर्म कोड नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था एसटी लिस्ट बनने से पूर्व ही। इसलिए आज आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, कुछ लोग भले ही कुर्मियों को हिंदू कहकर जो है विरोध कर रहे हैं। कुछ नेता जो है अपना राजनीतिक फायदे के लिए भले ही कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। कुर्मियों के साथ जो संबंध अन्य ट्राइब का है, अन्य मूल निवासियों के साथ है, उस संबंध को खराब नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ पढ़े लिखे होकर भी जो है नासमझ बने हुए हैं और कुर्मियों का विरोध करके जो है कुर्मियों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। ये भाईचारा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कुर्मी भी ट्राइब है। आप लोगों को पहले ही मैं कह चुका हूँ। और अगर आप कह रहे हैं कि कुर्मी हिंदू है तो एसटी भी हिंदू है। उसके साथ साथ एसटी ईसाई भी है और मुस्लिम भी है। और कभी भी जो है भारत सरकार आदिवासी धर्म कोड नहीं देगी। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। क्यों नहीं देगी? ये षड्यंत्र जो है संविधान लागू होने के 3-4 महीने के अंदर ही जो है ये षड्यंत्र उन लोगों ने किया कि एसटी को, अगर ट्राइब जितने भी 1950 के पूर्व ट्राइब थे, उन ट्राइब्स को जो है एसटी में शामिल करने की बात थी। और सभी ट्राइब्स को जो है अगर एसटी में शामिल करता तो एसटी की संख्या भी बढ़ जाती और रिजर्वेशन सीट भी बढ़ती। इसलिए ही जो है षड्यंत्र किया गया। ऐसा षड्यंत्र है कि आदिवासी अपने को अलग धर्म कहते हुए भी जो है सरकार की खाते में जो है वे हिंदू हैं और हिंदू ही रखा जाएगा उनको। क्योंकि जो प्रकृति पूजक है ये ना तो ईसाई धर्म को मान सकते हैं, ना मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं। वे प्रकृति पूजक ही रहेंगे। लेकिन प्रकृति पूजक रहते हुए जो है भारत सरकार उन्हें हिंदू ही मानेगा। क्योंकि हिंदू विधि में भी यही चीज़ है कि जो हिंदू धर्म को मानता हो, हिंदू अगर नहीं भी मानता हो, मुस्लिम और ईसाई धर्म को नहीं मानता हो, और बौद्ध, सिख, जैन सभी को जो है हिंदू कहा जाता है, उसी तरह से आदिवासी को भी जो है हिंदू कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि क्या आदिवासी हिंदू है, इस शब्द की चर्चा बार बार होते रहेगी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 दिसंबर 1995 को 95 को ही कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। बाय ऑर्डर डेटेड 11/12/1995 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द वर्ड हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वर्ड ऑफ गाली गलोच। सुप्रीम कोर्ट हिंदू नहीं मानती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक संस्कृति है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक संस्कृति है। परंतु भारत में जितने भी जगह धर्म का कलम की बात आती है, सभी जगह प्रथम नंबर पर हिंदू धर्म कलम का उल्लेख देखने को मिलता है। लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात करते हैं, जबकि भारत एक विभिन्न धर्म मानने वाले लोगों की देश है। यहाँ हिंदू के अलावा मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी भी रहते हैं। भारत के प्रथम जनगणना में हिंदू धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि इनके स्थान पर ब्राह्मण धर्म का उल्लेख मिलता है। परंतु मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी के साथ साथ एनिमिज्म यानी प्रकृति पूजक धर्म का भी उल्लेख किया गया है। 1950 के पूर्व तक समस्त ट्राइब्स का धर्म प्रकृति पूजक ही था, यानी एनिमिज्म था। इन प्रकृति पूजक को आदिवासी कहा जाता था। कुछ ट्राइब्स ईसाई धर्म को मानते थे, उन्हें प्रकृति पूजक नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें ट्राइब्स के लिस्ट में भी नहीं रखा जाता था। ऐसे ईसाई धर्म मानने वाले ट्राइब्स को इंडियन क्रिश्चियन कहकर अलग लिस्ट बनाया था। अब बात आती है कि जब 1950 के पूर्व तक यानी अंतिम जनगणना 1931 तक जिन्हें प्रकृति पूजक कहा जाता था, उन्हें 1950 में एसटी बनाया गया, परंतु उनका धर्म के कलम गायब कर दिया गया, उन्हें हिंदू मान लिया गया। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण भारत में 1941 ईस्वी में जनगणना अधूरा रह गया और आज़ादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने पर तथा कश्मीर समस्या के कारण 1951 की जनगणना भी नहीं हुई। इसलिए ही 1951 ईस्वी में 1931 ईस्वी की जनगणना को ही आधार माना गया, क्योंकि 1950 के पूर्व अंतिम जो है जनगणना 1931 ही है, उसी को आधार माना गया और उसी के आधार पर जो है एसटी लिस्ट बनाया गया है। तो जब एसटी लिस्ट बनने की बात आई तो सभी ट्राइब्स को 1931 में जो भी प्रिमिटिव ट्राइब थे सभी को एसटी में शामिल करने की बात हुई। तो कुछ चालाक लोगों ने देखा कि संख्या तो बहुत बढ़ जाएगी एसटी का, क्योंकि समस्त ट्राइब को अगर एसटी में रखा जाए तो एसटी की संख्या जो है बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ही जो है षड्यंत्र करना शुरू किया गया, कैसे हिंदू बनाया जाए इसका षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि हिंदू की संख्या जो है भारत में बहुत कम है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय जो है मूल रूप से यही जो है हिंदू है। बाकी कहते हैं एसटी, एससी, ओबीसी जो है कोई हिंदू नहीं है। तो षड्यंत्र किस तरह से किया गया 1950 में, ये देखना है। ये पहला षड्यंत्र क्या था? 1931 की जनगणना लिस्ट में जितने ट्राइब्स थे 1951 की जनगणना में अधिक होने के बजाय 61 लाख ट्राइब्स कम दर्ज किया गया। यानी 1931 की जनगणना के अनुसार ट्राइब की जनसंख्या 2,42,00,000 थी, जिसमें ईसाई धर्म मानने वाले शामिल नहीं थे। परंतु 1951 की जनगणना में 1,79,00,000 ही दर्ज की गई। 31 में 2,42,00,000 थी और 51 में 1,79,00,000। सभी धर्मों, सभी समुदायों की संख्या 20 वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है।
परंतु ट्राइब की जनसंख्या कम दिखाई गई। अर्थशास्त्र के विद्वान माल्थस का सिद्धांत है कि प्राकृतिक आपदा नहीं आने पर 25 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। 1931 से लेकर 1951 तक 20 वर्ष हो गया। यहाँ 2,42,00,000 से जो है वो 4,84,00,000 होता है जनसंख्या। डबल होने के बजाय 1,79,00,000 दिखाया गया। ये पहला षड्यंत्र है। कम करने का कारण क्या है, कम दिखाने का कारण क्या है? क्योंकि संविधान में प्रोविज़न किया गया है कि एसटी और एससी की जनसंख्या के अनुपात में जो है रिजर्वेशन सीट करना होगा। इसलिए जो है एसटी की संख्या कम किया गया कि कम अगर होगा तो रिजर्वेशन सीट भी कम होगा। यही पहला षड्यंत्र है। दूसरा षड्यंत्र क्या है? विशाल जनसंख्या वाले कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में शामिल न करना, क्योंकि छोटनागपुर पठार खनिज संपदा से भरा पड़ा है। 99% कोयला कुर्मियों के जमीन के अंदर ही था। अधिकतर खान खनिज कल कारखाना फैक्ट्री डैम आदि कुर्मियों के जमीन में ही बनाना था। साथ ही साथ रिजर्व सीट भी कम करना था। इसलिए ही एक बड़े षड्यंत्र के तहत कुर्मियों को ट्राइब्स होते हुए भी एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया। इसका जमीन भी हड़पना है और इसका रिजर्वेशन सीट भी ख़त्म करना है। यही सोचकर जो है कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया। ये दूसरा षड्यंत्र। अब तीसरा षड्यंत्र क्या है? 1950 के पूर्व ट्राइब्स के लिए अलग धर्म का कलम था। ट्राइब्स को कभी एबोरिजिनल, एनिमिस्ट ट्राइब या प्रिमिटिव ट्राइब लिखा गया था, परंतु इनका धर्म को एनिमिज यानी प्रकृति पूजक ही कहा जाता था। ये कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी के अंतर्गत नहीं आते थे। परंतु 1950 के पूर्व के समस्त ट्राइब्स लोगों को एसटी में शामिल करने की बात थी। सभी ट्राइब्स को एसटी में शामिल ही नहीं किया गया और जिन्हें शामिल तो किया परंतु उनके धर्म के कलम को गायब कर दिया गया। ये तीसरा षड्यंत्र। जिन ट्राइब्स को एसटी में शामिल किया गया और जो ईसाई या मुस्लिम धर्म नहीं मानते हैं उन्हें हिंदू धर्म में गिना जाता है। जब इनके लिए कोई धर्म का कलम ही नहीं रहता तो मजबूरन इन्हें जो हिंदू धर्म लिखना पड़ता है। चौथा षड्यंत्र क्या है? चौथा षड्यंत्र था जो लोग आदिवासी होते हुए भी प्रकृति पूजक नहीं थे और ये अपने आदिवासी धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिए थे, उन्हें 1950 के पूर्व के किसी भी जनगणना में ट्राइब्स नहीं माना जाता था, बल्कि इन्हें ईसाई ही माना जाता था। 1931 की जनगणना में इन ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों के लिए अलग कलम बनाया गया था। इन्हें इंडियन क्रिश्चियन के लिस्ट में रखा गया था। 1931 की जनगणना में इन ईसाई धर्म मानने वालों को आदिवासी या प्रिमिटिव ट्राइब्स नहीं माना गया था। जो ट्राइब्स प्रकृति पूजक थे उन्हें ही प्रिमिटिव ट्राइब्स के सूची में रखा और उन्हें ही प्यारा नाम या निक नेम आदिवासी कहा गया था। परंतु जनजातियों को हिंदू बनाने के लिए ही एक षड्यंत्र के तहत ईसाई धर्म मानने वालों को भी जाति के आधार पर एसटी सूची में शामिल होने की छूट दे दी गई, जबकि ईसाई धर्म मानने वालों को रिजर्वेशन की सुविधा 1919 से मिलते आ रहा था। 1950 के पूर्व भी ईसाई धर्म मानने वालों के लिए राजनीतिक रिजर्वेशन भी दी गई थी, परंतु प्रकृति पूजक ट्राइब्स के लिए 1950 के पूर्व तक किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं था। स्वतंत्रता के बाद देश में प्रथम लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था और एसटी सूची की नोटिफिकेशन भी नहीं हुई थी।
यानी एसटी का लिस्ट बनते समय ही एक षड्यंत्र के तहत कुर्मी जनजाति को एसटी से वंचित किया गया और जिन ईसाइयों को कभी भी ट्राइब्स नहीं माना जाता था उन्हें एसटी में शामिल करने का षड्यंत्र रचना शुरू किया गया। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 20 अप्रैल 1950 को एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लिखते हैं कि ट्राइब्स लोग ईसाई धर्म मानने वाले को ट्राइब्स नहीं मानते हैं, यानी ईसाई धर्म मानने वाले को नॉन ट्राइब्स कहते हैं। इसलिए इन्हें भी अगर एसटी में शामिल कर दिया जाता है तो ट्राइब्स लोगों को हिंदू बनाने में आसानी होगी। ट्राइबल लोग अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, परंतु ईसाई लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल करने पर गैर ईसाई एसटी लोग अपने आप हिंदू की ओर झुकेंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का चिट्ठी जो है एक मिश्रा जी के कहने पर लिखा गया है, क्योंकि मिश्रा जी को जो है सारा चीज एक ब्राह्मण ने ही, जो कि आर्य गोपालास्वामी जी, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे और सेंसस कमिश्नर भी थे, उन्होंने ही जो है बता दिया कि अगर ट्राइब्स को सीट कम देना है, रिजर्व सीट कम करना है, तो कुर्मियों को वहाँ से छांटिए और हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए ईसाई लोगों को, जो कि कभी ट्राइब में नहीं थे, उन्हें भी जो है एसटी में शामिल कीजिए। ये षड्यंत्र था। इस तरह से 6 सितंबर 1950 को एसटी का नोटिफिकेशन होने के पूर्व ही ट्राइब्स को हिंदू धर्म में शामिल करने का षड्यंत्र रचा गया था। इसलिए 1951 की जनगणना के समय से ही ट्राइब्स को हिंदू धर्म में गणना किया गया और ट्राइब्स को जो 1950 के पूर्व एनिमिज धर्म यानी प्रकृति पूजक थे उन्हें समाप्त किया गया। अब गैर ईसाई एसटी लोग कितना भी सरना सारी या आदिवासी धर्म कलम की मांग करे, भारत सरकार अलग धर्म कलम कभी नहीं देगा। गैर ईसाई एसटी लोग अपने को हिंदू नहीं भी मानेगा, फिर भी सरकार इन्हें हिंदू ही कहेगा और हिंदू ही मानेगा। आदिवासी धर्म कलम तो भारत सरकार किसी भी हाल में नहीं देना चाहेगा, क्योंकि जब भारत सरकार ट्राइब्स को आदिवासी मानने से ही इनकार करता है और जिस कारण से संविधान में आदिवासी शब्द लिखा नहीं गया है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लिख कर दिया है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है, तो फिर आदिवासी धर्म की कलम सरकार कैसे दे सकता है। हाँ, बहुत ज़रूरी समझने पर आदिवासी धर्म का नाम छोड़कर सरना, सारी या किसी अन्य नाम से धर्म का कलम दे सकता है, परंतु उस कलम को मानने वाले लोगों को भी अन्य सिख, बौद्ध, जैन, लिंगायत, वीरशैव, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज की तरह हिंदू धर्म में ही गिना जाएगा और हिंदू विधि के अनुसार ही शासित होंगे। तभी गैर ईसाई एसटी को अलग धर्म कलम देगा, वरना किसी भी हाल में गैर ईसाई एसटी को अलग धर्म का कलम भारत सरकार नहीं देगी। भारत सरकार को डर है कि भारत के विभिन्न धर्म या पंथ मानने वाले अगर हिंदू मानने से इनकार करेंगे तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। इसलिए ही गैर ईसाई एसटी को धर्म का कलम देने पर भी सिख, जैन, बौद्ध, लिंगायत, वीरशैव, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के साथ हिंदू ही गिना जाएगा और हिंदू धर्म से शासित होना पड़ेगा, क्योंकि गैर ईसाई एसटी के लिए अलग रूढ़ी या परंपरा होने का कोई भी नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 1950 के बाद
आज तक नहीं किया है। ट्राइब्स के लिए अलग रूढ़ी परंपरा या विरासत संबंधी एकमात्र नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 1913 ईस्वी को मात्र 13 जनजातियों के लिए ही किया था। इसलिए गैर ईसाई एसटी हिंदू धर्म को ना मानते हुए भी भारत सरकार के पंजीयन या खाते में हिंदू ही है और हिंदू ही रहेगा। इसलिए जो लोग सालखन मुर्मू जैसा कुछ लोग है नेता जो कुर्मियों को हिंदू कहकर जो है विरोध करते हैं एसटी में शामिल करने के लिए, मैं बता देना चाहता हूं कि आप भी हिंदू हैं। आप प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा सकते हैं कि एसटी लोग जो है हिंदू नहीं है, क्योंकि समस्त एसटी जो भी शामिल किया गया है या तो उन्हें एसटी का ईसाई है या मुस्लिम है या हिंदू है। हिंदू से बाहर आप नहीं दिखा सकते हैं। आपको अलग से धर्म कोड नहीं देगी। ये षड्यंत्र जो है समस्त आदिवासियों के लिए किया गया है, सिर्फ एसटी के लिए नहीं। इसलिए ही जो है एसटी लिस्ट में जो है ईसाई मुस्लिम को शामिल किया गया। वरना एससी की तरह जिस समय एससी का लिस्ट बना उसी समय जो है उसमें बाध्यकारी किया गया है कि हिंदू जो होगा वही एससी में रहेगा। उसी तरह से बाध्यकारी अगर एसटी में भी रखता कि जो हिंदू है वो एसटी नहीं होगा, या जो अन्य धर्म को मानने वाले हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई अगर हैं तो ये एसटी नहीं होंगे, सिर्फ प्रकृति पूजक ही एसटी होंगे। इस तरह का अगर लिखा रहता तभी जाके जो है प्राकृतिक पूजक को अलग धर्म का कोड मिलता, क्योंकि 1950 के पूर्व जो है कभी भी सरना या सारी धर्म बोल के कुछ भी नहीं था। उन्हें सिर्फ प्रकृति पूजक एनिमिज्म ही कहा गया था। इसलिए विरोध करने वाले जो भी एसटी नेता है उन समस्त लोगों को मेरा कहना है कि आप लोग पहले विरोध करना छोड़ें। जब तक कुर्मी एसटी में शामिल नहीं होगा तो धर्म की लड़ाई भी जो है आप लोग माने हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, किसी पार्टी का दलाली कर सकते हैं, लेकिन समस्त आदिवासी समाज के लिए जो है धर्म का कलम नहीं ले सकते हैं। इसलिए कुर्मियों का विरोध करना छोड़ें और कुर्मियों को अपना हक अधिकार लेने दीजिए। कुर्मी अपना हक अधिकार लेने के बाद धर्म का कलम के लिए भी लड़ाई लड़ेगा। जब तक कुर्मी साथ नहीं देगा कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। ये धर्म का लड़ाई जो है, धर्म कोड की लड़ाई, धर्म कलम का लड़ाई, ये कुर्मी जब तक साथ नहीं देगा तब तक आप लोगों को नहीं मिलेगा। जिस तरह से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जब तक कुर्मी नहीं निकला तब तक झारखंड अलग राज्य का लड़ाई जो है मुकाम तक नहीं पहुंचा, उसी तरह आदिवासियों के लिए अलग धर्म का कलम या अलग धर्म का कोड जो भी लेना होगा, हासिल करना होगा, कुर्मियों जब तक नहीं लड़ेगा तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। भारत सरकार आप लोगों को आदिवासी ही नहीं मानता है तो आदिवासी धर्म कोड कहाँ से देगी। बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल का जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैंने लगातार इसके बाद जो वीडियो आता है वो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा।
कुर्मी आंदोलन को तेज अगर करना चाहते हैं, कुर्मी आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को मेरा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो डॉक्यूमेंट्री रहता है, ऑथेंटिक रहता है, तभी जाके मैं बनाता हूं। मैं कुछ इधर उधर का बात करके वीडियो नहीं बनाता हूं, झूठ मूठ का। जो ऑथेंटिक होता है, जिसको प्रूव कर सकते हैं, मैं वैसे ही वीडियो बनाता हूं। इसलिए आप सब शेयर कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद। जोहार।